फिक्स्ड पॉइंट अर्थमेटिक के बारे में। फिक्स्ड पॉइंट अर्थमेटिक में डिस्कशन करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि रियल नंबर्स किस तरह के हो सकते हैं और रियल नंबर्स रियल वर्ल्ड में किस तरह से एक्ट करते हैं। तो इसीलिए हम ये टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन रियल नंबर्स इन रियल वर्ल्ड। इन रियल लाइफ वी डील विथ रियल नंबर्स विथ फ्रैक्शनल पार्ट। रियल लाइफ में हम कुछ ऐसे रियल नंबर से डील करते हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए 1.45 दिस इज़ अ रियल नंबर विद द फ्रैक्शनल पार्ट। मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव नेटिव हार्डवेयर सपोर्ट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अधिकतर कंप्यूटर्स में हार्डवेयर सपोर्ट होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। हाउएवर द यूज़ ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट इज़ नॉट नेसेसरली द ओनली वे टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट एक ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी नहीं और ना ही सिर्फ आखिरी वे है ताकि आप रिप्रेजेंट कर सकें एक फ्रैक्शनल नंबर को, जो कि जैसे कि हमने आपको एग्जांपल बताया 1.45। यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे दिस आर्टिकल डिस्क्राइब्स द फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से हम रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। द यूज़ ऑफ फिक्स्ड पॉइंट डेटा टाइप इज़ यूज्ड वाइडली इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड गेम एप्लीकेशन। फिक्स्ड पॉइंट डेटा टाइप का बहुत इस्तेमाल होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग DSP और गेम रिलेटेड एप्लीकेशंस पे, वेयर परफॉर्मेंस इज़ समटाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रिसीजन। जहाँ पर परफॉर्मेंस कई बार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रिसीजन से। जैसे कि हम आगे देखेंगे हमें पता चलेगा कि फिक्स पॉइंट अर्थमेटिक ज़्यादा फास्टर होता है फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक से। इसे हम कह सकते हैं एज वी विल सी लेटर फिक्स्ड पॉइंट अर्थमेटिक इज़ मच फास्टर देन फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। इट ऑल स्टार्ट्स विथ एन इंटीजर। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक इंटीजर से, क्योंकि भले ही कोई भी फिक्स पॉइंट हो, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट वाला वैल्यू हो, उसमें भी एक इंटीजर हो सकता है। Recall that a binary number 110101 base 2। मान लीजिए यहाँ पर कोई बाइनरी नंबर है 110101 जिसका बेस है 2। इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू 1 × 2 की पावर 5 प्लस 1 × 2 की पावर 4 प्लस 0 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0, विच मीन्स 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल 53 बेस 10। यानी कि आप 110101 जो कि एक बाइनरी नंबर है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो हमें क्या मिलेगा 53। नाउ इफ़ वी डिवाइड the number 53 by 2, we know that the result should be 26.5। मान लीजिए हम 53 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें पता है कि रिज़ल्ट क्या आएगा 26.5। However, how do we represent it if only we had integer representation। अब मान लीजिए 26.5 को हमें रिप्रेजेंट करना है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटीजर रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शनल वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है, तब हम क्या करेंगे। तो इसके लिए एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं द बाइनरी पॉइंट। द की टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल नंबर्स लाइक 26.5 अबव इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी पॉइंट। यदि हमको फ्रैक्शनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि 26.5 का इस्तेमाल ऊपर किया गया है, तो इसके लिए हमें जो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा वो कॉन्सेप्ट होगा बाइनरी पॉइंट का।
ए बाइनरी पॉइंट इज़ लाइक द डेसिमल पॉइंट इन अ डेसिमल सिस्टम। बाइनरी पॉइंट क्या होता है? डेसिमल पॉइंट की तरह होता है एक डेसिमल सिस्टम में। इट एक्ट्स एज अ डिवाइडर बिटवीन द इंटीजर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर। जो भी बाइनरी पॉइंट एक्ट करता है वो एज अ डिवाइडर एक्ट करता है इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के बीच। जो इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो किसी भी नंबर का होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 26.5, तो इसमें 26 इंटीजर पार्ट है और पॉइंट के बाद जो 5 है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। In a decimal system, a decimal point denotes the position in a numeral that the coefficient should multiply by 10⁻0 = 1। एक डेसिमल सिस्टम में एक डेसिमल पॉइंट डिनोट करता है पोजीशन को एक न्यूमरल में, जो कि एक कोएफिशिएंट होता है जो कि मल्टीप्लाई हो सकता है, जो कि ज़रूर मल्टीप्लाई हो सकता है बाई 10⁻0 = 1। For example, in the numeral 26.5, the coefficient 6 has a weight of 10⁻0 = 1। एग्ज़ाम्पल के लिए जो हमारे पास न्यूमरल है 26.5 जिसमें कोएफिशिएंट 6 है, उसका वेट क्या होगा? 10⁻0 = 1। बट वॉट हैपन्स टू द 5 टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद जो 5 है राइट साइड में, उसके लिए क्या होगा? वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट इट कैरीज ए वेट ऑफ 10⁻⁻1। अभी तक हमने जितना भी डेसिमल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखा है उसमें डेसिमल के बाद के पॉइंट के लिए यदि 5 है, जैसे 26.5 है, तो उसमें 0.5 के लिए जो वेट होगा वो होगा 10⁻⁻1। वी नो द न्यूमरल 26.5 represent the value 26.5 because 2 × 10⁻1 plus 6 × 10⁻0 plus 5 × 10⁻1 is equal to 26.5। हम जानते हैं कि जो न्यूमरल 26.5 वो रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू 26.5, क्योंकि 2 × 10⁻1 plus 6 × 10⁻0 प्लस 5 × 10⁻1 इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 26.5। The very same concept of decimal point can be applied to our binary representation, making a binary point as in the decimal system. A binary point represents the coefficient of the term 2⁻0 = 1। सेम कॉन्सेप्ट डेसिमल पॉइंट का अप्लाइड होगा हमारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से, जिससे हमारा एक बाइनरी पॉइंट बनेगा। जैसे कि डेसिमल सिस्टम में एक बाइनरी पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म 2⁻0 = 1। ऑल डिजिट्स और बिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द बाइनरी पॉइंट कैरीज ए वेट ऑफ 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 एंड सो ऑन। बाइनरी पॉइंट के लेफ़्ट में जितने भी डिजिट्स या बिट्स हैं वो सभी कैरी करते हैं वेट ऑफ वेट कैरी करेंगे वेट ऑफ 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 एंड सो ऑन। डिजिट्स और बिट्स और द राइट ऑफ बाइनरी पॉइंट कैरीज ए वेट ऑफ 2⁻−1, 2⁻−2, 2⁻−3 एंड सो ऑन। बाइनरी पॉइंट के राइट में जो भी डिजिट्स या बिट्स होंगे वो कैरी करेंगे वेट ऑफ 2⁻−1, 2⁻−2, 2⁻−3 एंड सो ऑन। मान लीजिए एग्जांपल के लिए जो नंबर है 11010.1, जिसका जो कि बाइनरी नंबर 2 है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू? तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 × जो सबसे पहला वाला 1 है, पहला वाला 1 है
तो उसके लिए आएगा 1 इंटू 2 की पावर 4। सेकेंड वन है उसके लिए 1 इंटू 2 की पावर 3। उसके बाद क्या है, 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 2। उसके बाद फिर से 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 1। उसके बाद अगेन 0 तो 0 इंटू 2 की पावर 0। उसके बाद आएगा प्लस डेसिमल के बाद पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है, 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर -1। 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 0.5 इज इक्वल 26.5। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग इज द की। A careful reader should now realize the bit pattern of 53 and 26.5 is exactly the same। जिसने अभी तक केयरफुली इस वीडियो को देखा है या पढ़ा है वो यह समझ जाएगा कि 53 और 26.5 का जो बिट पैटर्न है एग्जैक्टली सेम है। द ओनली डिफरेंस इज़ द पोजिशन ऑफ बाइनरी पॉइंट। केवल डिफरेंस किस में है, पोजीशन ऑफ बाइनरी पॉइंट में। इन द केस ऑफ 53/10, जब हम 53 को डेसिमल नंबर कंसीडर कर रहे हैं तो वहाँ कोई भी बाइनरी पॉइंट नहीं है। अल्टरनेटिवली वी कैन से द बाइनरी पॉइंट इज़ लोकेटेड एट द फार राइट एट पोजीशन 0। थिंक इन डेसिमल 53 एंड 53.0 रिप्रेजेंट द सेम नंबर। अल्टरनेटिवली हम यह कह सकते हैं कि बाइनरी पॉइंट लोकेटेड है एट द फार राइट एट पोजीशन 0। यदि हम डेसिमल के टर्म्स में सोचें तो 53 और 53.0 रिप्रेजेंट करेंगे सेम नंबर को। मान लीजिए हम यह कंसीडर करते हैं कि 26.5 एक डेसिमल नंबर है तो बाइनरी पॉइंट लोकेटेड होगा 1 पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ 53 और बेस में आएगा 10। Now recall in class we discussed shifting an integer to the right by one bit position is equivalent to dividing the number by 2। यानी कि शिफ्ट करना एक इंटीजर को टू द राइट बाय बिट वन पोजीशन यह इक्विवेलेंट होगा कि हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से। इन द केस ऑफ इंटीजर सिंस वी डू नॉट हैव फ्रैक्शनल पार्ट we simply cannot represent digit to the right of binary point, making this shifting process an integer division। जैसे कि हम जानते हैं कि इंटीजर के केस में, सिर्फ प्योर इंटीजर के केस में हमारे पास कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, हम सिंपली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं डिजिट्स को टू द राइट ऑफ बाइनरी पॉइंट, जिससे हमारा शिफ्टिंग प्रोसेस एक कम्प्लीटली इंटीजर डिवीज़न के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हाउएवर it is simply a limitation or integer representation of binary number। फिर भी यह सिंपली एक लिमिटेशन है इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स का। इन जनरल मैथमेटिकली गिवन ए फिक्स्ड पॉइंट पोजीशन शिफ्टिंग द बिट पैटर्न ऑफ अ नंबर टू द राइट बाय 1 बिट ऑलवेज डिवाइड द नंबर बाय 2। सामान्य तौर पे मैथमेटिकली यदि हमारे पास एक फिक्स्ड बाइनरी पॉइंट पोजीशन है जिसमें हम शिफ्ट करेंगे बिट पैटर्न ऑफ अ नंबर टू द राइट बाय 1 बिट, इसके लिए हम ऑलवेज डिवाइड करेंगे नंबर को बाय 2। सिमिलरली शिफ्टिंग ए नंबर टू द लेफ्ट बाय 1 बिट मल्टीप्लाइज द नंबर बाय 2। सिमिलरली यदि हमको शिफ्ट करना है एक नंबर को टू द लेफ्ट बाय 1 बिट तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे दिए गए नंबर को बाय 2। अब आ रहा है हमारा एक्चुअल जो मेन फोकस है वो है फिक्स्ड पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। द शिफ्टिंग प्रोसेस अबव इज द की टू अंडरस्टैंड फिक्स्ड पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। हमें शिफ्टिंग प्रोसेस को अच्छे से समझना है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें फिक्स्ड पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन को। To represent a real number in computers or any hardware in general, we can define a fixed point number type simply by implicitly fixing the
बाइनरी पॉइंट टू बी एट सम पोजिशन ऑन अ न्यूमरल। किसी भी रियल नंबर को कंप्यूटर में या फिर हार्डवेयर में रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम डिफ़ाइन करते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट नंबर टाइप। सिंपली इसके लिए हम इम्प्लिसिटली फिक्स करते हैं बाइनरी पॉइंट टू बी एट सम पोजिशन ऑफ न्यूमरल। वी विल देन सिंपली एडेड टू दिस इम्प्लिसिट कन्वर्जन व्हेन वी रिप्रेजेंट नंबर। उसके बाद सिंपली हम इसी इम्प्लिसिट कन्वर्जन को फॉलो करते हैं जब हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को। टू डिफाइन ए फिक्स्ड पॉइंट कॉन्सेप्चुअली ऑल वी नीड आर 2 पैरामीटर्स। किसी भी फिक्स पॉइंट टाइप को डिफाइन करने के लिए कॉन्सेप्चुअली हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 पैरामीटर्स की। पहला होता है विड्थ ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है बाइनरी पॉइंट पोजीशन विद इन द नंबर। यानी कि किसी भी फिक्स पॉइंट टाइप को कॉन्सेप्चुअली डिफाइन करने के लिए हमें 2 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, विड्थ ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेशन और बाइनरी पॉइंट पोजीशन विद इन द नंबर। हम यूज़ करेंगे नोटेशन फिक्स्ड W, B इस पूरे वीडियो के रेस्ट पार्ट में, जहाँ पे वेयर W denotes the number of bits used as whole the width of a number and B denotes the position of binary point counting from the least significant bit counting from 0। अब हम यूज़ करेंगे एक नोटेशन फिक्स्ड W, B, जहाँ पर W denotes करेगा नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड एज अ whole the width of a number और B denotes करेगा पोजीशन ऑफ बाइनरी पॉइंट जो कि काउंटिंग होगा फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट काउंटिंग फ्रॉम 0। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड 83 डिनोट्स ए 8 बिट फिक्स्ड पॉइंट नंबर ऑफ विच 3 राइट मोस्ट बिट्स आर फ्रैक्शनल। जैसे कि हम देख सकते हैं कि फिक्स्ड 83 डिनोट करेगा कि यह एक 8 बिट फिक्स्ड पॉइंट नंबर है जिसमें 3 राइट मोस्ट बिट क्या होंगे, फ्रैक्शनल होंगे। इसलिए यदि जो बिट पैटर्न है मान लीजिए 0 0 0 1 0 1 1 1 0 रिप्रेजेंट करेगा एक रियल नंबर को, जहाँ पे 0 0 1 0.110 यह क्या एक बाइनरी नंबर है। यदि आप इसे एलोब्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर -1 प्लस 1 × 2 की पावर -1। तो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 2.75। नोट दैट ऑन अ कंप्यूटर ए बिट पैटर्न कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग। जैसे कि आप जान सकते हैं कि एक बिट पैटर्न किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। देयर फॉर द सेम बिट पैटर्न इफ़ वी कास्ट इट to another type such as fixed 85 type will represent the number 000.10110। यदि हमने यह कह दिया कि फिक्स्ड WB में फिक्स्ड 85 है तो जो नंबर रिप्रेजेंट होगा वो होगा 000.10110 बाइनरी। तो उससे क्या होगा, नंबर क्या हो जाएगा 1 × 2 की पावर 1 2 की पावर -1 प्लस 1 × 2 की पावर -3 प्लस 1 × 2 की पावर -4। तो ये जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5 प्लस 0.125 प्लस 0.0625 और ये हो जाएगा टोटल 0.6875। इफ़ वी ट्रीट दिस बिट पैटर्न एज इंटीजर इट रिप्रेजेंट द नंबर 10110 यदि हम ये ट्रीट करें कि बिट पैटर्न एक इंटीजर है तो नंबर क्या रिप्रेजेंट होगा, वो होगा 10110 बाइनरी में। और इसी को यदि आप फर्दरली एलोब्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 × 2 की पावर 4 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 1। यहाँ हमने क्या किया है, ज़ीरो वाले पार्ट को स्किप कर दिया है, इसलिए यहाँ आपको तीन ही एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा 16 + 4 + 2 = 22। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि नेगेटिव नंबर्स को
कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो फार वी टॉक्ड अबाउट पॉजिटिव नंबर्स, बट वी डू वांट टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स, डोंट वी। अभी तक हमने जो भी बात की है वो पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात की है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे। हाउ डू वी रिप्रेजेंट फिक्स्ड पॉइंट नेगेटिव नंबर्स देन। तो हम फिक्स्ड पॉइंट नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इन कंप्यूटर्स वी यूज़ 2's complement to represent नेगेटिव नंबर्स। हम 2's complement का यूज़ करेंगे नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ 2's complement number is that arithmetic operations of either positive or negative numbers are identical। 2's complement की यह प्रॉपर्टी होती है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन भले पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इट इंक्लूड्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड नॉट सरप्राइजिंगली शिफ्टिंग। इसमें इंक्लूड्स होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और साथ ही साथ शिफ्टिंग भी। वी कैन डिवाइड नेगेटिव 2's complement numbers by 2 via simple a1 bit right shift with sign extension as we can do with positive numbers। हम डिवाइड कर सकते हैं नेगेटिव 2's complement नंबर्स को बाई 2, जिसमें हम सिंपल 1 बिट राइट शिफ्ट कर सकते हैं साइन एक्सटेंशन के साथ, जैसे कि हम कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स के केस में। एक बार और रिकॉल करते हैं। रिकॉल इन द बिगिनिंग ऑफ दिस आर्टिकल वी डिस्कस how fixed point numbers are simply a shifted version of an integer by setting point to a non-zero position। रिकॉल करें यदि आप इसी आर्टिकल को, तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फिक्स्ड पॉइंट नंबर सिंपली एक शिफ्टेड वर्जन है एक इंटीजर का, जहाँ पे सेट कर रहे हैं बाइनरी पॉइंट टू अ नॉन ज़ीरो पोजिशन। कंबाइनिंग विद द ऑब्जर्वेशन that shift operation applies to 2's complement negative numbers as well as positive number, we can easily see how we can represent negative numbers in fixed point use 2's complement। उस ऑब्जर्वेशन के साथ कंबाइन करें जिसमें शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाइज होगा 2's complement नेगेटिव नंबर के साथ ही साथ पॉजिटिव नंबर भी। तो हम इजीली यह देख सकते हैं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव नंबर को एक फिक्स पॉइंट पे। यहाँ हमको यूज़ करना है 2's complement। जैसे कि आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें सारे नंबर्स रिप्रेजेंटेबल होते हैं विथ 4 बिट्स 2's complement। यानी कि यहाँ पर हर नंबर को क्या किया गया है, चारों बिट्स के लिए 2's complement किया गया है और लास्ट में क्या किया गया है, n/2 के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। जैसे कि यदि हम ज़ीरो को, पॉजिटिव ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो रहा है, ज़ीरो इस्तेमाल हो रहा है। यदि आपको 0.5 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, 0001। सबसे पहले शुरुआत से चलते हैं। यदि आपको रिप्रेजेंट करना है -0.5, तो उसके लिए जो बीट पैटर्न होगा वो क्या होगा, 4 × 1 होगा। और यदि आप इसी का n/2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -0.5। यदि आपको -2 रिप्रेजेंट करना है तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, 1110 का। और इसी n/2 से हमें क्या मिलेगा, -1।
यदि हमको नंबर रिप्रेजेंट करना है -3 तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1101 का। यदि हमको नंबर रिप्रेजेंट करना है -4 तो हम इस्तेमाल करेंगे 1100 का। यदि आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर -5 तो हम इस्तेमाल करेंगे 1011 का। यदि हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर -6 तो हम इस्तेमाल करेंगे 1010। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो बीट पैटर्न में जो भी नंबर आपको मिल रहे हैं 4 बिट्स के, वो 2's कॉम्प्लीमेंट के बाद मिलेंगे। यदि हमको नंबर रिप्रेजेंट करना है -7 तो इसके लिए होगा 1001। और n/2 में क्या हो रहा है, यदि आपको -0.5 रिप्रेजेंट करना है तो बीट पैटर्न सेम रहेगा। -1 रिप्रेजेंट करना है तो बीट पैटर्न क्या होगा 1110। -1.5 रिप्रेजेंट करना है तो बीट पैटर्न क्या होगा 1101। और -2 रिप्रेजेंट करना है तो बीट पैटर्न क्या होगा 1100। यदि आपको -2.5 रिप्रेजेंट करना है तो बीट पैटर्न -5 के सेम होगा। यदि आपको -3 को रिप्रेजेंट करना है तो बीट पैटर्न -6 के सेम होगा। -3.5 रिप्रेजेंट करना है तो बीट पैटर्न क्या होगा 1001। यदि आपको -8 को रिप्रेजेंट करना है तो बीट पैटर्न होगा 1000। और n/2 -4 के लिए भी होगा 1000। यदि हमको रिप्रेजेंट करना है +7 तो +7 के लिए जो बीट पैटर्न है वो 0111 है। और +3.5 के लिए भी बीट पैटर्न सेम रहेगा। यदि हमको रिप्रेजेंट करना है +6 तो +6 के लिए जो बीट पैटर्न है वो होगा 0110। +3 के लिए भी बीट पैटर्न होगा 0110। +5 के लिए जो बीट पैटर्न होगा वो होगा 0101। 2.5 के लिए भी जो बीट पैटर्न होगा वो होगा 0101। 4 के लिए जो बीट पैटर्न होगा वो होगा 0100। और 2 के लिए बीट पैटर्न भी होगा 0100। 3 के लिए जो बीट पैटर्न होगा वो होगा 0011। और 1.5 के लिए भी जो बीट पैटर्न होगा वो होगा 0011। 2 के लिए जो बीट पैटर्न होगा वो होगा 0010। और 1 के लिए जो बीट पैटर्न होगा वो भी होगा 0010। 1 के लिए जो बीट पैटर्न होगा वो होगा 0001। और 0.5 के लिए भी सेम बीट पैटर्न होगा। और 0 के लिए दोनों में सेम बीट पैटर्न होगा। Looking at this table, we can then easily realize we can represent the number -2.5 with bit pattern 1011 if we assume that the binary point is at position 1। इस टेबल को देखने से हमें यह पता चलता है कि यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नंबर -2.5 को विद पैटर्न 1011, ये पॉसिबल हो सकता है यदि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बाइनरी पॉइंट किस में है, इज़ एट पोजिशन 1। प्रोज एज एंड कॉन्स ऑफ फिक्स्ड पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। फिक्स्ड पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं? बाय नाउ you should find that fixed point numbers are indeed a close relative to integer representation। अभी तक आप यह जान गए होंगे कि फिक्स्ड पॉइंट नंबर एक क्लोज रिलेटिव है इंटीजर रिप्रेजेंटेशन के लिए। The only differ in the position of binary point। In fact, you might even consider integer representation। दोनों में डिफरेंस क्या है कि बाइनरी पॉइंट की पोजीशन में डिफरेंस है। इनफैक्ट यू माइट इवन कंसिडर इंटीजर रिप्रेजेंटेशन एज ए स्पेशल केस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स वेयर द बाइनरी पॉइंट इज एट पोजीशन 0। आप कंसिडर कर सकते हैं इंटीजर रिप्रेजेंटेशन को एक स्पेशल केस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट नंबर के तौर पे, जहाँ पे बाइनरी पॉइंट में क्या होगा इज एट पोजीशन 0। All the arithmetic operations a computer can operate on integer can therefore be applied to fixed point number as well। सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन एक कंप्यूटर पे ऑपरेट हो सकते हैं इंटीजर पे, therefore applied हो सकता है टू फिक्स्ड पॉइंट नंबर as well। Therefore the benefit of fixed point arithmetic is that there are straightforward and efficient as integer arithmetic in computers। इसलिए बेनिफिट ऑफ फिक्स पॉइंट अर्थमेटिक यह होता है क्योंकि वह स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और एफिशिएंट होते हैं एज इंटीजर अर्थमेटिक इन कंप्यूटर्स। वी कैन रीयूज
ऑल द हार्डवेयर built to for integer arithmetic to perform real numbers arithmetic using fixed point representation। हम रीयूज़ कर सकते हैं सारे बनाए हुए हार्डवेयर को, इंटीजर अरिथमेटिक के जो बने होते हैं उनको हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं रियल नंबर अरिथमेटिक यूजिंग फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इन अदर वर्ड, फिक्स्ड पॉइंट अरिथमेटिक कम्स फॉर फ्री ऑन कंप्यूटर्स। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट अरिथमेटिक पहले से फ्री बिल्ट होता है कंप्यूटर्स के लिए। द डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स पॉइंट नंबर is then of course the loss of range and precision when compared with floating point number representation। डिसएडवांटेज यह होता है फिक्स पॉइंट नंबर का कि लॉस ऑफ रेंज होता है और प्रिसीजन होता है जब हम कंपेयर करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन से। फॉर एग्जांपल, इन अ फिक्स्ड 8-1 representation our fractional part is only precise to a quantum of 0.5। यदि हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं फिक्स्ड 8-1 रिप्रेजेंटेशन तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ओनली प्रिसाइज होगा टू ए क्वांटम ऑफ 0.5। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट नंबर लाइक 0.75। वी कैन रिप्रेजेंट 0.75 विथ फिक्स्ड 8-2 बट देन वी लूज रेंज ऑन द इंटीजर पार्ट। हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर्स जैसे कि 0.75 को, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.75 विथ फिक्स्ड 8-2, लेकिन हमें लूज़ करना पड़ेगा रेंज ऑन द इंटीजर पार्ट यूजिंग फिक्स्ड पॉइंट नंबर इन सी। सी डज नॉट हैव नेटिव टाइप फॉर फिक्स पॉइंट नंबर। सी में कोई नेटिव टाइप नहीं होता है फिक्स पॉइंट नंबर के लिए। हाउएवर, ड्यू टू द नेचर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वी सिंपली डोंट नीड वन। सी में कोई नेटिव टाइप नहीं होता है फिक्स पॉइंट नंबर के लिए, फिर भी हमें फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के नेचर के कारण इसकी सिंपली ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिकॉल ऑल अरिथमेटिक्स ऑन फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स आर द सेम एज इंटीजर। वी कैन सिंपली री यूज़ द इंटीजर टाइप इंट इन सी टू परफॉर्म फिक्स्ड पॉइंट अरिथमेटिक। यदि आप सारे अरिथमेटिक जो फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक्स पे होते हैं वो सेम होते हैं एज इंटीजर, हम सिंपली रीयूज़ कर सकते हैं इंटीजर टाइप इंट को सी में ताकि परफॉर्म कर सकें फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक को। द पोजीशन ऑफ बाइनरी पॉइंट ओनली मैटर्स in case when we print it on screen or plate perform arithmetic with different type such as when adding int to fixed 32-6। पोजीशन ऑफ बाइनरी पॉइंट तभी मैटर करता है उस केसेस में जब हम प्रिंट करते हैं उसे स्क्रीन पे या परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक विद डिफरेंट टाइप सच एज व्हेन एडिंग इंट टू फिक्स्ड 32-6। कंक्लूजन, अब हम कंक्लूड करते हैं। फिक्स्ड पॉइंट इज़ अ सिंपल येट वेरी पावरफुल वे टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल नंबर इन कंप्यूटर। फिक्स पॉइंट सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीका है फ्रैक्शनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर में बाय री यूजिंग ऑल इंटीजर अरिथमेटिक सर्किट्स ऑफ ए कंप्यूटर। फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फास्टर देन फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। सारे इंटीजर अरिथमेटिक सर्किट्स ऑफ अ कंप्यूटर का यूज़ करने से फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फास्टर होता है फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक की कंपैरिजन में। दिस इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ बीइंग यूज्ड इन मैनी गेम एंड डीएसपी एप्लीकेशन। इसीलिए फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक का ज़्यादातर यूज़ होता है बहुत सारे गेम्स और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस पे। ऑन द अदर हैंड इट लैक्स द रेंज एंड प्रिसीजन दैट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर representation offers. You as a programmer or circuit designer must do the trade-off। दूसरी ओर पे इसमें रेंज लैक्स होता है और प्रिसीजन भी कम होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन जिसे ऑफर करता है उसके कंपैरिजन में। तो आपको एक प्रोग्रामर और सर्किट डिज़ाइनर के तौर पे आपको ट्रेड ऑफ वाला वर्क भी करना पड़ता है। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।